तश्नगी। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह माँ, अकेले अकेले चाय चल रही? नहीं भाई, अकेले कहाँ, हम दोनों हैं ना। वैसे अम्मा एक मशवरा दूं, कोशिश करें कि इस उम्र में ज्यादा चाय मत पिया करें, खामा में खून जलाती है। तो तुम खून ना जलाओ अपना, तुम चाय छोड़ दो, बल्कि अभी से छोड़ दो। अरे भाई, तुम क्यों चाय ठंडी कर रही हो? बैठो, पता नहीं कौन लोग ठंडी चाय पीते हैं, हमसे तो नहीं पी जाती ठंडी चाय। बेटा, बाज लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ जलने और नाखुश रहने के लिए होते हैं। तुम क्यों परेशान होती हो? वो तो शुरू से ही ऐसी है। चाय तो बड़े मजे की बनाई है तुम। पापा को मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती थी। मेरा तारीफ करने का हरगिज ये मकसद नहीं था कि तुम अफसुर्दा हो जाओ। बास लोग जब हंसते हैं ना, तो आंखें उनका साथ नहीं देती, साफ पता चल जाता है कि उनका दिल रो रहा है। अच्छा सुनो, तुमने इब्न इंशा तो पढ़ा होगा ना? तुमने उनकी वो नज़म तो पढ़ी होगी ना, तुम हंसती अच्छी लगती हो। जी बिल्कुल वैसे। अच्छा सुनो, सिर्फ मैं ही बोले चली जा रही हूँ और तुम सिर्फ सौती असरात से काम चला रही हो। अब बात ही इतनी अच्छी करती हैं, दिल करता है बस सुनते ही जाओ। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मुझसे दोस्ती करना है तो अपनी हर बात मुझसे शेयर करना होगी। ठीक है। मुफ्त की टेंशन हो गई है, और साहब को इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी थी दूसरी शादी करने? क्या होगा अब? डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। भाभी, मैं वापस जा रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। देखें ना अंकल, सो अनफेयर। डैड ने कितनी ज्यादती की हमारे साथ। क्यों, क्या किया? आपको नहीं पता? कराची का घर और सारी जमीनें उस 4 दिन की चहेती के नाम कर दी। कौन चाहिए? क्या भाई साहब आपको नहीं मालूम? भाभी, आप किसकी बात कर रही हैं? दरअसल भाई साहब औसाफ ने एक नौजवान लड़की से चुपके शादी की हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन औसाफ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताने वाली कोई बात थी? इट मस्ट बी सो एम्बैरेसिंग। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करनी, दुनिया को क्या बताते? औसाफ मुझसे कोई बात छुपाता नहीं था, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा दी। देख ले खालिद अंकल, पापा के कारनामे। मैं तो पहले ही लोगों से कहती थी नजर रखो, लेकिन इन लोगों को बात बहुत देर से समझ आती है। लेकिन वो है कहाँ? मैंने तो औसाफ के मरने पे भी नहीं देखा उसे। भाई साहब औसाफ उस चहेती को इस घर की मालकन बनाकर ले आए थे, लेकिन वो भाग गई, पता नहीं किसके साथ। कहाँ भाग के जाएगी? जमीन की तहों से भी मैं उसको निकाल के लियाऊंगा, कहीं नहीं जाती। ठीक है, ये आप लोगों का जाती मसला है, आप लोग बेहतर जानते हैं कैसे हैंडल करना है। मेरी तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है भाभी, मैं चलता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सब्र और औसाफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। भाई साहब चक्कर लगाते रहिएगा, हम भी चंद दिनों में इस्लामाबाद आ जाएंगे। बस ये प्रॉपर्टी के मसले मसाइल हैं, इसकी वजह से हमें रुकना पड़ेगा।
ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नींद तो रात ठीक से आई ना तुम्हें? सुबह ही खालिद भाई से बात हुई है फ़ोन पे, बता रहे थे कि अभी कुछ अरसा तुम यहीं रहोगी। अब कितना अरसा ये नहीं मालूम। तुम्हारे कोई ख़ानदानी झगड़े चल रहे हैं क्या? भाई मैं तो इन लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन अब क्या करें, खालिद भाई ने कहा है तो उनकी बात टाली नहीं जा सकती। तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया। देखो तुम यहाँ फारिग बैठकर तो बोर हो जाया करोगी, तो ऐसा करो ना, घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दो। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता मैं तुम्हें मुलाजमा समझ रही हूँ, लेकिन बस ये नौकरों की देखभाल कर लो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बड़े काम चोर हैं, हर वक्त काम से जी चुराते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है ना उन्हें। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँगी। अच्छा बैठो ना, बैठो। अच्छा अब देखो ना, ऐसी भी कोई बुरी बात नहीं है, लड़कियां तो वैसे भी घर के काम करते हुए अच्छी लगती हैं। अब तुम काम करती रहोगी तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, वरना तो जब भी अकेले होते हैं तो हम ही सताते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, खाना वगैरह तो बना लेती हो ना? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा तुमने? जी वो स्टडी से फुर्सत ही नहीं मिली इसलिए। वैसे तो तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ घरदारी में भी बहुत माहिर होती हैं। आप ठीक कह रही हैं। दरअसल बचपन में ही मम्मा की डेथ हो गई थी, इसलिए जो भी सीखा खुद सीखा। खैर कोई बात नहीं, खाना बनाने के लिए तो खानसामा मौजूद है, तुम बस उसकी मदद कर दिया करना और अपने सामने बस सफाई वगैरह करवा लिया करना, ठीक है ना? अच्छा अब तुम जाओ। जी। ज़ोहैर, एक बात पूछूं तुमसे? अरे 100 बातें पूछो। तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? बस ये पूछना था, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा सस्पेंस? मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, आई एम डैम सीरियस। सच सुनने का हौसला है तो फिर सुनो, मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा। बस इतनी सी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, जरा सी बात सुनी और अपसेट हो गई। जरा सी बात नहीं है, मेरी जिंदगी की तल्ख हकीकत है। कुछ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी भी जाती। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि याद उनको किया जाता है जो दूर होता है। तुम तो मेरे पास और हमेशा रहोगे, तुम्हें भूलूंगा तो याद करेंगे। ये इतनी सी बात सीधे तरीके से नहीं बोल सकते थे। तो सीधे तरीके से सुन लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मर जाऊँ। और एक बात आप भी सुनो, अगर मैं तुमसे जुदा हूँ तो मर जाऊँ। तेरा ही प्यार तो है मेरी जिंदगी, तुझसे जाना मेरी ख्वाहिशें हैं सभी। है तू ही हम सफर, तू हंसी रह गुजर, बस ये दिल में मेरे चाहते। झूठ कहा था तुमने कि तुम मेरे बगैर मर जाओगे, तुमने तो जीते जी मुझे मार दिया है। तब कहाँ अब वो रही तश्नगी,
ना अब कोई तशनगी, ऐ जिंदगी जिंदगी, हर पल मिली तशनगी। हेलो। हेलो जूनी, कहाँ हो तुम? क्या काम था? पता नहीं कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? सारे रास्ते खो गए, वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, फोन बंद करो, मुझे तंग मत करो। जूनी, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं खाला अम्मी को बताती हूँ। खबरदार उनसे कुछ कहा तुमने? अच्छा चिल्लाओ मत। ये बताओ वापस कब आओगे? मुझे नहीं पता, और ये बार बार कॉल करके मुझे तंग नहीं करना। ताबा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। यही है भाई साहब। वैसे भाई साहब, आजकल कौन सा ज़माना है गैरों पर एतबार करने का? आपने तो बगैर सोचे समझे उसे यहाँ भेज दिया। न जाने कौन है वो, न घर का पता, न ख़ानदान का पता। फिक्र न करे, खानदानी लड़की है, मुश्किल में है। अगर कुछ दिनों के लिए हमारा घर उसकी पनाह का बन जाए तो क्या बुराई है? भाई साहब, मैंने कब कहा है कि उसमें बुराई है, लेकिन ये भी तो पता चले कि आखिर ये लड़की है कौन। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, बस मजबूरी ये है कि फिलहाल आपको बता नहीं सकता। मैंने उसके खामन से वादा किया है कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। कोई बात नहीं खालिद, मैं जानती हूँ बहुत अच्छी लड़की है, और अगर कुछ दिन हमारे पास रह लेगी तो कोई हर्ज नहीं है। बाबा जान आप फिक्र न करें, ताबा मेरी बहन है, अब उसकी ओवरऑल टेक केयर मैं खुद ही करूँगा। बहन? चलो अच्छी बात है, तुम्हारी बहन की कमी पूरी हो गई। वैसे भाई साहब एक बात तो बताइए, जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा नहीं कि खून के रिश्ते ही सिर्फ अपने होते और ये सारी वक्ती बातें होती हैं। अच्छा, आप तो बस ही करते चाची जान। आप इसका लहजा देख रहे हैं कि ये कैसे बात कर रहा है मुझसे। तुम भी तो बच्चे के मुंह लग रही हो। इस दौर में कोई नेक काम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। खाना रेडी है। अरे ताबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। भाभी, वो हमारी मेहमान है और आपने उसे कामों पे लगा दिया। वैसे मेहमान 1-2 दिन का होता है, और ये लड़की तो पता नहीं कब तक यहाँ रहेगी। फिर भी रजिया, तुम्हें किसी से पूछ तो लेना चाहिए था। अम्मा जान, मैंने उसके साथ आखिर क्या कर दिया? कौन सा उसे यहाँ मुलाजिम बना लिया मैंने? बस उसके ज़िम्मे इतना ही है ना कि वो नौकरों की देखभाल कर ले कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, और ये कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। अच्छा है ना, मसरूफ़ रहेगी और उसकी अजियत भी कम रहेगी। आप दोनों तो बिला वजह के मीन मेख निकालने बैठ जाते। भाई लड़की ज़ात है, उसे घर के कामकाज आने ही चाहिए। अगर बाजी ने उसे जरा से काम पे लगा दिया तो क्या बुराई है इसमें? नाइमा, अगर तुम्हारी बेटियों से ये काम करवाए जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अम्मा, आप उस लड़की का मवाजना मेरी बेटियों से करेंगी जिसके ना घर का पता है ना जात का? क्या बात है? उसके खानदान और जात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मजबूरी यह है कि फिलहाल आप लोगों को बता नहीं सकता। प्लीज
आइंदा मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहता। अंकल, ये लीजिए। बेटा मेरा जी नहीं चाह रहा। भूखे पेट सोना अच्छी बात नहीं होती। पापा सख्त नाराज होते थे। अच्छा लाओ पी लेता। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। भाभीियों ने तुम्हें घर के काम पे लगा दिया। मेरे ना होने से। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सर पे छत चाहिए थी, वो मिल चुकी है। और वैसे भी यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठने का क्या फायदा। आपको पता है, अपने घर में भी अपने मुलाजिमों को मैं खुद हैंडल करती थी। औसाफ ने मुझे बताया था कि तुम्हारा ताल्लुक बहुत अच्छे घराने से है। बस बुरा वक्त बता कर नहीं आता। आप सही कह रहे हैं, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। अब कैसे हैं वो? अब बेहतर है पहले से। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार है जहां मैं तुम्हें पहुंचा दूं? नहीं अंकल, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, तुम यहां सुकून से रहो। जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। जी। दावा बेचारी को तो अभी ये भी नहीं पता कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। कैसे बताऊं उसे कि जिन अच्छे दिनों का वो इंतजार कर रही है वो उसे देखना कभी भी नसीब नहीं होंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? अभी किसी को इस हकीकत से आगाह भी नहीं कर सकता। जाने घर वाले कैसे रिएक्ट करें। बेहतरी इसी में है कि मौके का इंतजार किया जाए। जैसे कोई मुनासिब मौका मिले तो मुझे ताबा को औसाफ के बारे में सब कुछ बता देना होगा। ना तू बढ़ा तश्नगी, ना तू बढ़ा तश्नगी।
सरप्राइज दिया तुमने मुझे। ये कौन? ताबा? ये खालिद अंकल के किसी दोस्त की बीवी है। घर में कोई फैमिली झगड़ा था तब तक यहाँ है। जब हल हो जाएगा चली जाएगी। खैर तुम इसे छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। सब तुम्हें देख के बहुत हैरान हो जाएंगे। चलो भी। मैं जोहेर से भाग रही थी और मुझे वक्त फिर उसके सामने ले आया। कैसे सामना करूंगी मैं उसका? कैसे? खाला, अम्मी देखे कौन आया है। सोनी, मेरा बच्चा, मेरी जान, आगे मेरा बच्चा। शुक्र अल्लाह का, शुक्र। आगे अपनी माँ की याद तुझे? मैं आपको भूला ही कब था। अरे तो भूलना किसे कहते हैं? मैं रोना तो बंद करें, आ तो क्या हो। आने दिया उस लड़की ने तुझे? किस लड़की ने? वही जिसकी खातिर तुम सबको छोड़कर चले गए थे। खाला, मैं किसी के लिए कुछ छोड़कर नहीं गया था। ओफो अम्मी, अभी तो वो आया है, उसे बैठने तो दे। देखो तो उसे क्या हाल बना रखा है, कितना कमजोर हो गया। मैं कोई कमजोर नहीं हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले। मैं माँ हूं ना बेटा, लेकिन औलाद को अपनी माँ के दुख का जरा भी एहसास नहीं होता। अरे जूनी आया है। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अपने बच्चे को देख के कैसी होंगी? बहुत खुश। नताशा, ये ताबा कहाँ है? अभी तो बाहर थी, फिर घुस गई होगी अपनी एनेक्सी में। अरे बेटा उसे बुलाओ ना, कि इंतजामात कुछ करे। मेरा बेटा इतने दिनों के बाद आया है। जी। चलो अंदर तो आओ ना बेटा, यहीं खड़े रहोगे। चलो। एक और इम्तिहान, जाने वो मेहमान है या फिर मकीन। ना मालूम कितने दिन ठहरेगा, और इससे दोबारा टकराव होने की सूरत में मुझे और क्या क्या बर्दाश्त करना होगा। कितना बड़ा घर है मगर कितना छोटा। इससे छुपने की शायद कोई सूरत भी नहीं। ताबा बीबी, आप यहाँ चुप के बैठी हैं। पता नहीं आप भी कहाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। वो बेगम साहिबा बुला रही थी आपको। आप रो रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाकर बोल दो उनसे कि मैं आती हूँ बस। जी, जल्दी आइएगा। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल ना आया? आई एम सॉरी अम्मी।
आ जाओ। आपने बुलाया था? हाँ, जोनी का कमरा फौरन अपनी निगरानी में ठीक करवाओ। और हाँ, रहीम से कहना कि खाने में गाजर का हलवा और शामी कबाब उनका इजाफा कर ले, ठीक है? बेटा, तुम्हें कुछ और तो नहीं अपनी पसंद का बनवाना? नहीं, मुझे कोई खास भूख नहीं है। मैं क्यों भूख क्यों नहीं है? खाना तो पड़ेगा। जाओ, रहीम के साथ ना उसकी हेल्प करवाओ और अपनी निगरानी में सब बनवाना, ठीक है? तो ये तुम्हारा घर है? लेकिन तुम तो हमेशा ये कहा करते थे कि तुम्हारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है जो रावलपिंडी में है। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि आम लोगों की तरह एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाला इतने बड़े घराने का इकलौता बेटा होगा। वो औरत जो अपने से कम हैसियत के लोगों से सही तरीके से बात नहीं करती, उसका बेटा इस कदर सादा और नर्म होगा। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों छुपाया मुझसे? मैंने तो उसे धोखा दिया है, उससे सब कुछ छुपाया। अगर उसने छुपा लिया तो मुझे ये शिकवा क्यों हो रहा है? अच्छा, फ्रेश हो जाओ, जाओ। जी। तो वो जोनी तुम थे जिसका कमरा किसी जोनी के आने पर खुलता था। अरे ये गाजरों के साथ क्या कर रही है बिटिया? हलवा बना रही हूँ। लेकिन मीठा तो हमने बना लिया है। कोई बात नहीं, मुझे बेगम साहिबा ने कहा है गाजर का हलवा और शामी कबाब बनाने को। अब अपना काम खत्म कर ले, मैं बना लूंगी ये। हाँ, हमारा तो तकरीबन काम खत्म हो गया, बस बिरयानी को दम देना है। ये आप हमें दे दें, हम छीन लेते हैं। अरे नहीं रहीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मैं कर लूंगी। आप सैलेड बनाएं। अच्छा,
ताबा, कबाब और खीर तुमने बनाई है? जी। तब आओ ना हमारे साथ खाना खाओ। नहीं नहीं, आप लोग खाएं, मैं बाद में खाऊंगी। मीना, बहुत ज्यादा नहीं सर चढ़ा लिया तुमने इस लड़की को। वो हमारी मेहमान है अम्मी, और वैसे भी आप लोगों ने इतने सारे काम डाल दिए बेचारी पर। मेहमान ना 1-2 दिन का होता है, जो डेरा जमा लेता है उसको मेहमान नहीं बोलते। अंदाजा है कितने दिनों से पड़ी हुई है यहाँ पे। कैसी बातें कर रही हैं आप, बेचारी अकेली है यहाँ पे। आप लोग बिला वजह फजूल लोगों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे? अच्छा तुम ये बताओ, अब तो नहीं ना जाओगे? नहीं अम्मी, नहीं जा रहा वापस। और वो लड़की? अम्मी मुझे चैन से खाना खाने दो। अच्छा बाबा खाओ, नाराज क्यों हो रहे हो? अभी तो वो आया है, उसको चैन से खाना खाने दो, आराम कर ले, फिर बात करना। ये ताबा कहाँ चली गई? ताबा, ताबा जी? अरे कहाँ चली जाती हो? यहाँ रहा करो ना, तुम्हें पता है ना किसी चीज की जरूरत हो सकती है। जाओ गरम चावल लेकर आओ। बिल्कुल ही नौकरानी बना कर रखा हुआ है उसे। तुम खाना खाओ चुप करके। जुहेर भाई, मैं आपको कराची बिल्कुल जा रहे नहीं। अरे नहीं जा रहा अब कराची यार। अरे वाह, आपके तो इरादे बिल्कुल ही बदल गए। और वैसे भी कराची में रखा ही क्या है सिवाय बेहिस बेवफा लोगों के। बड़ा तजुर्बा लग रहा है तुम्हारा जोनी। आप लोग कैसे रहे मेरे पीछे? बहुत बुरे, आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके रखो ना चीजें। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कबाब तो चखे नहीं। बस खा लिया। अच्छा खीर ही खा लो थोड़ी सी। मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। इतने अरसे के बाद घर वापस आए और खाना इतना थोड़ा सा खाया। तो बाद में खा लूंगा, भूख नहीं। इस लड़के का मूड भी ना बस। आपने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया कराची में चाचू? ताबा उसके घर वालों के ना मसले निपटा रहे थे। हाँ। अरे उस बच्ची की जान के दुश्मन बने हुए हैं उसके ससुराल वाले। अब किसी को तो उसकी मदद करनी थी ना। वैसे भाई साहब, आपने भी ना खामखा के गले में घंटी बांध रखी है। अब क्या सबके मसले निपटाने का ठेका उठा रखा है आपने? अरे भाभी, औसाफ मेरे बचपन का दोस्त था, अब उसका कहा तो मैं नहीं टाल सकता ना। पता नहीं उसके घर वालों को क्या औकात पड़ी थी जो बच्ची का निकाह उस बूढ़े आदमी से कर दिया। जाहिर सी बात है अम्मा, जरूर पैसों का कोई मामला होगा। लालच की खातिर कोई क्या नहीं कर लेता आजकल के जमाने में। और एक और बात, लड़की इतनी सीधी थी कि यूं ही चल पड़ी। वो भी तो लालची मिजाज की होगी ना। किसी की मजबूरी भी होती है, सबको एक लाठी से नहीं हाँकते। भाई साहब ऐसी भी क्या मजबूरी, जरूर उसके घर वाले ही लालची होंगे। वैसे भी भाई साहब, क्या आजकल का ये जमाना है कि कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती कर ले? उसे भी कोई ना कोई लालच होगी ही ना। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? सुहेर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतने दिनों बाद आए एक तो वो, और हम किसी और को लेकर बैठे हुए हैं। शहरी क्या है? शहरियार बाहर वॉक पर गए हैं। मैं उसके पास जा रहा हूँ। सुनो, वो नताशा को भी ले जाओ साथ। अम्मी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उससे बाद में ले जाऊँ। जब बात मेरी बेटी की आती है तो इसे सारे पर्सनल काम याद आ जाते हैं। उसे तो इग्नोर करना होता है, इसलिए आप मत कहा करें। यार जोहेर छोड़ ना फोन को यार, किस्सा बता, कहानी हुआ क्या? क्या करोगे वो कहानी जान के जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बता मुझे, तुझे कंफर्म है? बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है, उसकी शादी हो गई है?
दिल में उम्मीद का एक दिया रोशन था कि शायद वो सब झूठ है, लेकिन अब क्या हो गया है ब्रो तुझे? अब मुझे यकीन हो गया कि उसकी वाकई में शादी हो गई। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, उस पर जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती है। शरी में उसकी तरह बेवफा नहीं है, मेरी दुनिया तो उसी को खत्म होती है। क्या हो गया है जुहैर तुझे? लिव योर लाइफ ब्रो। ये दुख हमेशा के लिए नहीं रहते, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है सब कुछ। अच्छा फिलहाल ये तू के साथ छोड़, कोई और बता। व्हाट्सअप क्या बात करूं? मुझे तो लगता है सारी बातें, सारे लफ्ज खत्म हो गए। सुहेर, कब तक इस डिप्रेशन में रहेगा? घर से बाहर निकल, ताज़ी हवा ले, एंजॉय कर जिंदगी को। शेरी, नसीहतें करना बहुत आसान काम है। क्या हो गया है तुझे यार? मैं कौन सी नसीहत कर रहा हूँ, भाई बनकर तुझे समझा रहा हूँ सिर्फ। अच्छा मेरे भाई, चलो कोई और बात करते हैं। कॉफ़ी नहीं पिलाओगे? क्यों नहीं, शो। ना तू बढ़ा तश्नगी